हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर जो आप जो है पढ़ने वाले हैं। तो हमने प्री वीडियोज़ में जो है 4 पार्ट्स में 5 पार्ट्स में हमने जो चैप्टर 1 का जो बिल्कुल अच्छी तरह से लाइन वाला हमने कंप्लीट कर लिया था विद समरी उस चैप्टर की, विद हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम मतलब समझते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब हमने क्या समझा था। हमने जो है समझा था चैप्टर नंबर 1 में भी समझा था कि हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करना, उसको जो है कन्वीनियंट कैटेगरी उनकी जो है कुछ सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ मतलब सिमिलैरिटीज़ के बेस पे जो है उनको जो है क्लासीफाई करना, उनको अलग अलग ग्रुप में जो है बांट देना, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस तरह से जो है क्लासिफिकेशन की गई, ऑर्गेनिजम्स की किंगडम्स बनाए गए, तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास जो है डिफरेंट 5 किंगडम्स जो है बनाए गए थे। तो हम जो है किसने आर.एच. टेकर ने 5 किंगडम्स जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 होगा, उसमें हम किंगडम प्लांटे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 होगा किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायोन्स और लाइकन्स एक टॉपिक है, तो हम ये भी कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये सब हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पुराने ज़माने से ही जो है कई सारे जो है अटैम्प्ट्स हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। इट वॉज डन intensively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for their own use for food, shelter and clothing। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ऐसे ही जो है हमने कोई तय नहीं किया था साइंटिस्ट ने कि हाँ भाई हम कोई जो है कैटेगरी के मतलब अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ करके जो हम डिवाइड करेंगे, जो किंगडम्स बनाएंगे, बल्कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के खुद के यूजेस की वजह से ही अपने आप जो है जो बट हो गया। किसी वजह से फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की वजह से, खाना चाहिए उन्हें रहने के लिए भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, इस वजह से जो है डिवीजन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गई। तो साइंटिस्ट ने कुछ भी सोचा नहीं था पहले। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटैम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो एरिस्टोटल थे जिन्होंने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन जो है की थी। इन्होंने क्या कैसे क्लासिफिकेशन क्या यूज़ किया था। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी होता है एक आपकी टर्म और एक एनाटमी होती है। मॉर्फोलॉजिकल मीन बाहर के जो करेक्टर आप देख पा रहे हैं, जैसे ह्यूमंस में आप देख सकते हैं हाथ, पैर, नाक, कान, ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजिकल है, मतलब हमें बाहर दिख रहे हैं। लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स आप जो है देख नहीं पाते, जो कि अंदर होते हैं हमारे सेल, टिश्यू वगैरह, ये इंटरनल एनाटमी पढ़ेंगे, उसको हम एनाटमी कहते हैं। टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। हमने प्लांट्स को जो है ट्रीज में, शर्ब्स को और हर्ब्स में बांट दिया, मतलब एरिस्टोटल ने। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड सेल एंड दोज दैट डिड नॉट हैव। और उन्होंने जो है एनिमल्स को भी डिवाइड किया 2 ग्रुप में, जिसके पास रेड ब्लड है और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। तो जिसके पास रेड ब्लड है उसको हम इनाइमा कहते हैं, जिसके पास नहीं है उसको अनाइमा कहते हैं। तो जिसके पास है इनाइमा, ENAIMA इनाइमा, और जिसके पास नहीं है ANIMA अनाइमा। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप लिख सकते हैं। तो ये नीट का जो क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने की, एरिस्टोटल में। किसके बेस पे की, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, क्या क्या कैरेक्टर्स प्लांट्स को किसमें किए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कुछ भी आगे। फिर उसके बाद आए लीनियस, कैरोलस लीनियस। इन लीनियस टाइम अ 2 kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all the plants and animals effectively। तो उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम बनाए, एक प्लांटे, एक एनिमेलिया। प्लांटे मीन्स प्लांट का और एनिमेलिया मीन्स एनिमल का, अलग अलग किंगडम बना लिया। लेकिन उसके सारे भी जो है कई सारे ड्रॉबैक्स थे, हम वो पढ़ेंगे। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन एल्गी होते हैं ज़्यादातर, और नॉन फोटोसिंथेटिक जो कि फंगी होते हैं, ऑर्गेनिजम्स। तो इस सिस्टम में जो है कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कौन यूकैरियोट कौन प्रोकैरियोट। जैसे कि मोनारा, जो किंगडम मोनारा, वो सारे जो है यूकारियोट्स है। प्रोटिस्टा भी जो है तो प्रोकारियोट, लेकिन यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर में कोई भी नहीं कर पा रहा था। मतलब ये अलग अलग जो है इनकी बननी चाहिए थी क्लास, लेकिन ये सारे एक साथ ही आ गए। कुछ फ़र्क तो रहा नहीं कि फिर ये क्या फ़ायदा बनाने का, मतलब ये कुछ ड्रॉबैक्स कह सकते हैं आप। ये फोटोसिंथेटिक नॉन कौन जो है लाइट को यूज़ करके जो है खाना जो है बना सकता है अपना खुद, कौन नहीं बना सकता। तो ये भी जो है एक साथ रख दिए गए, तो इस वजह से classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand।
बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। जैसे मैंने आपको बताया हर काफ़ी ऑर्गेनिज्म, लार्ज नंबर ऑर्गेनिज्म जो है कि किसी भी कैटेगरी में जो है नहीं आ रहे थे। जैसे किंगडम मोनेरा जो बैक्टीरियाज को अलग किंगडम दे दिया, किंगडम मोनेरा, फंगी को अलग दे दिया, किंगडम फंगी। तो इस तरह से जो है एक में जो है बैठ नहीं रहे थे सारे ऑर्गेनिज्म कि हाँ भाई हम प्लांट्स और एनिमल्स सबको जो है फिट नहीं हो रहा था। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इनएडिक्वेट जो है फाउंड किया गया, ज़्यादा यूज़ में नहीं हुआ। तो ये जो आपका नीट का क्वेश्चन तो बन ही सकता है, क्या क्या जो है ड्रॉबैक्स रहे, या फिर ड्रॉबैक्स दे देंगे तो ये कह देंगे कि ड्रॉबैक्स कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। स्कूल में आपके क्वेश्चन जो है क्या क्या ड्रॉबैक रहे, और ये जो है ये सीधा जो है स्टेटमेंट आ सकता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इन फाउंड इन इनएडिक्वेट। तो या स्कूल का क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है कहीं से भी बन सकता है। तो जो है लाइन बाय लाइन जो आपको पढ़ना ही है, और जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट है वो उनको मार्क करता चलिएगा, और रीड करेंगे तब भी कर लीजिएगा। फिर बिसाइड्स ग्रोथ मॉर्फोलॉजी नीड वॉज ऑल्सो इंक्लूडिंग अदर करेक्टरिस्टिक्स। बाहर के अपीयरेंस के देखकर उसके अलावा भी हमें जो है अंदर की जो करेक्टरिस्टिक एनाटमी किस तरह से उसकी वर्क करती है, क्या क्या है क्या नहीं, लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटाट हो गया, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन रिलेशनशिप, ये सारे जो है हमें और ज़्यादा जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है ऐड करने हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इनकी भी जो है डिमांड आने लगी, ये कैरेक्टर भी ऐड करने चाहिए हमें। इवोल्यूशन रिलेशनशिप मीन जो है इवोल्यूशन किस तरह से हुआ उनका, मैंने चैप्टर 1 में भी आपको बताया था, जिसको हम सिस्टमैटिक जो है टर्म दिया था। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हैंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ऑफ द टाइम। तो इसलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है सेवरल टाइम मतलब जो है टाइम के साथ जो है बदलता रहा। क्यों? क्योंकि पहले किसी ने दिया, फिर किसने दिया जो है क्लासिफिकेशन, कोई ऑर्गेनिज्म बैठ रहा है, कोई न्यू डिस्कवर हो गया उसमें जो है किंगडम में बैठ रहा है, फिर नहीं मतलब फिट। तो इसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स be included under these kingdoms have been changing. The number and the nature for other organisms have also been understood differently by different scientists of the time. तो मतलब इसका यही है कि जो है टाइम के साथ जो है ये सारे किंगडम जो है ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए, किंगडम्स बनते गए, अलग अलग जो है किंगडम बने उसमें जो है, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी अलग टाइम जो है आगे आता गया, जो है ज़्यादा तरक्की होती गई। तो ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा जो है आते रहे, तो साइंटिस्ट ने जो है अलग अलग जो है सोचना शुरू कर दिया। तो पहले के टाइम जो है कुछ और सोचते थे साइंटिस्ट, अब कुछ और सोचते, तो इस तरह से चेंज होने लगा। तो ये टेबल, इसको तो बिल्कुल आप कितने स्टार दे लीजिए वो भी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ये एक तरह से पूरे चैप्टर का ग्रिप्स है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप जरूर कीजिएगा। इस टेबल को देखिए, यहाँ पे देखते हैं करेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर पाई किंगडम दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमेलिया। तो सेल टाइप जो है मोनेरा में प्रोकारियोट है, मतलब ये सारे प्रोकारियोट है, लेकिन जो बाकी हैं सारे वो क्या है, यूकारियोट्स है। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमेलिया हो गए सारे यूकारियोट्स हैं। और जो प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, वो तो यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, लेकिन जो है ये यूकैरियोट है। सेल वॉल किस चीज़ की है? नॉन सेलुलोसिक, मतलब पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, और इसको मिला के हम कहें तो मतलब किस तरह की मोनेरा सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकन। और प्रोटिस्टा में कुछ में जो है पाई जाती है। फंगी में काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। प्लांटी में सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमेलिया में सेल वॉल होती नहीं, एब्सेंट है, आपको पता भी होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है मोनेरा में और सारों में, क्योंकि यूकैरियोट है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगी ही। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका मोनेरा प्रोटिस्टा का सेलुलर है, मतलब सेल लेवल तक ही है। और जो है फंगी में मल्टी सेलुलर, फिर यूज टिश्यू भी आ गया, मल्टी सेलुलर कह सकते हैं। और प्लांटे में टिश्यू ऑर्गन है। और एनिमेलिया में, एनिमल्स में हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम हमारा वेल डेवलप्ड है। तो नीट में क्वेश्चन भी आ सकता है कौन ज़्यादा मोस्ट जो है वेल डेवलप्ड है, वैसे कम चांस है इतना, ये तो वैसे सबको पता ही होगा, एनिमेलिया जो है कि बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक है, जिसमें कि कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, मतलब केमिकल्स यूज़ करके जो है वो खाना अपना बना सकते हैं। या फिर फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, जिसमें लाइट का यूज़ करके। हिट इसमें जो है ऑटोट्रॉफिक के अलावा हिटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, जिसमें कि सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो है डिपेंड रहते हैं। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रह सकते हैं। और मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक में जो है फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, या फिर हिटरोट्रॉफिक हो सकते हैं। फंगी में ये जो है सिर्फ हिटरोट्रॉफिक होंगे, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीधा कह देंगे कि फंगी में कौन सा जो है मॉडर्न न्यूट्रिशन होता है, जो ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक दोनों दे देंगे, तो आपको हिटरोट्रॉफिक टिप करना है। हिटरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइट भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। और ऑटोट्रॉफिक जो है प्लांटे में, और ऑटोट्रॉफिक ही होगा हमेशा, फोटोसिंथेटिक लाइट का यूज़ करते हैं। हिटरोट्रॉफिक होलोजोइक भी हो सकता है, सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, किसमें? एनिमेलिया में।
तो ये जो है फीचर्स थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको हर एक पॉइंट जो है इसका याद होना चाहिए। एक तरह से पूरा चैप्टर आप ये टेबल पढ़ेंगे, एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। आपको फीचर्स मतलब क्या क्या उसमें जनरल फीचर्स पूछे तो वो रिवाइज हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आ सकता है इनमें से क्वेश्चंस, और आए भी हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम, आर एच विटेकर 1969 प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आर एच विटेकर ने किसमें सन 1969 में जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। उससे पहले जो कई साइंटिस्ट जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी बना, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन भी, फिफ्थ बना और फिर सिक्स्थ भी बना। तो ये अलग अलग बने हैं। सिक्स जो है उसमें क्या हुआ था कि मोनेरा जो है दो टाइप्स के हो गए, आर्कीबैक्टीरिया, क्यू बैक्टीरिया। तो दो टाइप्स के हो गए, बाकी रह गए प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल, ये चार हो गए। तो इसलिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया ये। तो लेकिन आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो आर एच विटेकर ने जो है दिया था, द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल, ये सारे जिसमें किंगडम आते हैं। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ किया, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को आप थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसका रिप्रोडक्शन कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशन कैसा है उसका, ये सब। टेबल 2.1 गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम्स। हमने टेबल 2.1 जो है पहले ही देख लिया, तो इसमें जो है सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। The three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotes kingdom in the third domain, thereby six kingdom classification। तो मैंने आपको बताया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी जो है आया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन आज जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम डिटेल्स इन हायर क्लासेस में आप ये जो है पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सारे जो है क्या क्या इसमें जो है इन्फ्लुएंस जो है इस पर चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस हुई, तो ये सारी क्लासिफिकेशन कैसे हुई, ये सारी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे हुई, तो इस पर जो है देखते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे जो है अंडर प्लांट्स के जो है रख दिए गए थे। लेकिन बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट है, आपका यूनिसेलुलर है, फंगी फंगी जो है हिट्रोट्रॉफिक है, लेकिन प्लांट्स क्या है ऑटोट्रॉफिक है। तो ये सारे जो है कैरेक्टर जो है मैच नहीं हुए, तो प्लांट्स के अंदर जो है हम नहीं रख सकते इनको, लेकिन पहले जो इनको ऐसे ही प्लांट्स के अंदर ये सारे जो है रख दिए गए थे। सॉरी ये ऐसे हो गया। तो ये सारे जो है कैरेक्टर जो है रख दिए गए थे इसमें, किस में रख दिए गए, प्लांट्स के अंदर। लेकिन ये जो है जो है सारे करेक्टर्स हम नहीं रखते, मैंने आपको बताया नहीं रख सकते। द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। तो क्या करेक्टर मेन था कि हाँ भाई हमने इन सारों को एक साथ रख दिया, वो था कि इनके सेल वॉल, इनके जो है इनके पास हर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। लेकिन जो है एक्सेप्शन भी कई सारे हैं, तो हम जैसे मैंने आपको अभी बताए। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच आइडिया डिफरेंट इन अदर करेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें अदर करेक्टरिस्टिक भी जो ज़्यादा अलग अलग होती है, लेकिन ये साथ रख दिए गए। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्रूक्लिन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक। मैंने आपको भी यही बताया था कि ये जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है इसमें रख दिए गए, जो कि प्रोकैरियोट है लेकिन प्लांट्स यूकैरियोट्स है। साइनोबैक्टीरिया हो गए जैसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो जो है अदर ग्रुप्स के साथ जो है रख दिया गया, प्लांट्स के साथ ही, जो कि यूकैरियोट है। तो ये हमें जो है जो कि प्लांट्स के साथ रख दिए गए, जो कि यूकैरियोट है लेकिन प्रोकैरियोट है इसलिए। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ ही रख दिए। फॉर एग्जांपल दिया उन्होंने क्लामाइडोमोनास, स्पायर वगैरह जो है एक साथ जो है अंदर एल्गी में रख दिए गए। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप, ना ही इन्होंने ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक ग्रुप किया, क्योंकि फंगी मैंने आपको बताया हेटरोट्रॉफिक है, लेकिन जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स हैं। दो दे ऑल्सो शोड अ करेक्टर डिफरेंस इन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो इनमें जो ये तो है ही कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक कौन है, प्लांट ऑटोट्रॉफिक और फंगी हेटरोट्रॉफिक, लेकिन हेटरोट्रॉफिक है, लेकिन इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो भी जो है अलग है। जैसे कि फंगी के पास क्या होती है, द फंगी हैज काइटिन इन द सेल वॉल्स। इनके पास जो है काइटिन होती है, इनकी सेल वॉल मतलब काइटिन से बनी होती है इनकी सेल वॉल। लेकिन वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोसिक सेल वॉल, उनकी सेल वॉल जो है प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो ये जो है कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने होंगे, लेकिन ये आप जो छोटी क्लासेस है आप पढ़ते भी आ रहे हो, आपको याद भी होंगे ज़्यादातर बच्चों को। व्हेन सच करेक्टरिस्टिक्स वर कंसिडर्ड, जब ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो है कंसिडर की गई, पढ़ी गई,
द फंगी वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, द किंगडम फंगी। तो ये सारे जैसे कि जो सिस्टम जो क्लासिफिकेशन चेंज होता रहा, सारे कैरेक्टर्स डिस्कवर होते रहे, माइक्रोस्कोप्स आते रहे, हमने कैरेक्टर अच्छी तरह से डिस्कवर किए, तो एक जो है किंगडम फंगी को फिर उसको जो है फंगी को जो है सारे को अलग रख दिया है किंगडम फंगी ग्रुप बना के। ऑल द प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। हमने पहले पढ़ा भी था कि सारे जो प्रोकैरियोट है वो किंगडम मोनेरा में रख दिए जो कि यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है हमने प्रोटिस्टा के अंदर रख दिए, क्योंकि मोनेरा तो प्रोकैरियोट है लेकिन ये यूकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोट में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वेल डिफाइंड नहीं होती, लेकिन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन जो है जो वो होता है आपका यूकैरियोट्स होते हैं उसमें वेल डिफाइंड होती है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो फ्रीली जो है जेनेटिक मटेरियल जो है फ्रीली लाई नहीं करता यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में लाई करता है। तो मैंने आपको बताया अभी प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस, अगर आपको नहीं पता होगा मैंने आपको बता दिया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास कोलेरा chlorella is earlier placed in algae with plants within plants and both having cell walls with paramecium। जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा में जो है क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला जो कि पहले जो है प्लांट्स में रख दिए गए थे एल्गी के साथ, अब वो जो पैरामीशियम और अमीबा के साथ है। जो अमीबा भी जो है पहले एनिमल किंगडम में रख दिया गया था जिसके पास सेल वॉल नहीं थी। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria of classification changed। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म पहले जो है अच्छी तरह डिस्कवर नहीं हुए थे, ना ही हमारे पास माइक्रोस्कोप वगैरह थे हम अच्छी तरह से डिस्कवर कर पाते, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख पाते, तो हमें ज़्यादा जो है जानकारी भी नहीं थी। इसलिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है चेंज होता गया, जितने ज़्यादा जो है चेंजेस आते रहे, हमारे जो है डेवलपमेंट होता रहा, उतने ज़्यादा फिर क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया जो है चेंज होता रहा। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इंप्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स। तो ये जो है करेक्टर्स जो हैं जो हमने देखे अभी, ये चेंजेस जो है होते रहेंगे, आगे फ्यूचर में भी जो है हो सकते हैं कि उनके जो इवोल्यूशन रिलेशनशिप इवोल्यूशन कैसा है, इन बातों पे और भी करेक्टर्स जो है नहीं आ सकती, और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो आगे भी चेंज हो सकते हैं फ्यूचर में। ओवर द टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज बट ऑल्सो द फाइलोजेनेटिक दैट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स। तो इसमें क्या कहा गया कि जो टाइम के साथ साथ जो है और ज़्यादा करेक्टर्स सिर्फ बाहर के जो है मॉर्फोलॉजी करेक्टर देख के, फिजियोलॉजिकल करेक्टर देख के, या फिर रिप्रोडक्टिव जो है सिमिलैरिटीज़ देख के नहीं, आजकल जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ ये सब भी जो है ये भी जो है इंक्लूड किया गया है इस करेक्टर्स में। In this chapter we will study characteristics of kingdom Monera, Protista and fungi of the Whittaker system of classification। तो हम इस चैप्टर में जो है किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा और फंगी के जो है जो विटेकर ने दिया था उस सिस्टम को जो है क्लासिफिकेशन के पढ़ेंगे इस चैप्टर में। द किंगडम प्लांटिया एनिमेलिया जो मैंने आपको बताया था कॉमनली रेफर टू प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली विल बी डील्ड सेपरेटली इन चैप्टर 3 एंड 4। तो किंगडम जो है नेक्स्ट किंगडम है प्लांट एनिमेलिया, चैप्टर नंबर 3 में प्लांटी और चैप्टर नंबर 4 में एनिमेलिया, वो आगे जो है डिस्कस करेंगे हम, तो अलग चैप्टर्स में दिए हुए हैं। सो इस वीडियो में जो हम यहीं तक जो है डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो और मैंने जो है क्लास 10th और 9th की भी जो है वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप कोई 10th का बच्चा 9th का बच्चा देख रहा है तो आप मेरे चैनल दूसरे चैनल में जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पर भी जो है जाके देख सकते हैं। तो आगे हम किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांट एनिमल आने वाले वीडियो में हर अलग अलग पार्ट्स में तो हम इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।